ए बायोलॉजी 11th क्लास के चैप्टर 3 का सेकेंड पार्ट है। इसमें टेरिडोफाइट से ऊपर तक पढ़ दिए थे, आज पढ़ेंगे टेरिडोफाइट तक। देखिए टेरिडोफाइट का सजावट में बहुत अधिक आर्थिक महत्व है। फूल वाले अधिकांश फर्न का उपयोग सजाने में करते हैं और सजावटी पौधों के रूप में उगाते हैं। विकास की दृष्टि से ये स्तर पर उगने वाले सर्वप्रथम पौधे हैं जिनमें संवहन उत्तक, जाइलम तथा फ्लोएम होते हैं। अब संवहन उत्तक किसे कहते हैं? जाइलम और फ्लोएम कहते हैं संवहन उत्तक। इन उत्तकों में विषय में विस्तार में अध्याय 6 में पढ़ेंगे। उत्तक के विषय में पढ़ेंगे, जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे चैप्टर 6 में। जीवाश्मी रिकॉर्ड के अनुसार टेरिडोफाइट 350 मिलियन वर्ष पूर्व प्रभावी वनस्पति थे। वे तने रूपी थे। टेरिडोफाइट के अंतर्गत हॉर्सटेल तथा फर्न आते हैं। टेरिडोफाइट ठंडे, गीले तथा छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। यद्यपि कुछ रेतीली मिट्टी में भी अच्छी तरह से उगते हैं। आपको याद होगा कि ब्रायोफाइट के जीवन में युग्मकोद्भिद प्रभावी अवस्था होती है। लाइकेन टेरिडोफाइट में मुख्य पादपकाएं स्पोरोफाइट, जिसमें वास्तविक मूल तथा पत्तियां होती है। इन अंगों में सुस्पष्ट संवहन उत्तक होते हैं। टेरिडोफाइट में पत्तियां छोटी, लघुपूर्ण, उदाहरणतः सिलेंजिनेला, अथवा बड़ी पूर्ण हो सकती है जैसे फर्न। स्पोरोफाइट में बीजाणुधानी होती है जो पत्ती की तरह बीजाणुपूर्ण रूप पर लगी रहती है। कुछ टेरिडोफाइट में बीजाणुपूर्ण सघन होकर एक सुस्पष्ट रचना बनाते हैं जिसे शंकु कहते हैं। उदाहरणतः सिलेजिनेला इक्विसिटम। बीजाणुधानी के स्थित बीजाणु मात्र कोशिका में मियोसिस के कारण बीजाणु बनते हैं। बीजाणु अंकुरित होने पर एक अस्पष्ट छोटा बहुकोशिक मृतजीवी, अधिकांशतः प्रकाश संश्लेषी थैलाब युग्मकोद्भिद बनाते हैं जिसे प्रोथैलस कहते हैं। इन युग्मकोद्भिदों को उगने के लिए ठंडा, गीला, छायादार स्थान चाहिए। इसकी विशिष्ट सीमित आवश्यकताओं और निषेचन के लिए पानी की आवश्यकता कम होने के कारण है। जीवित टेरिडोफाइट का फैलाव भी सीमित है और कम भौगोलिक क्षेत्रों तक सीमित है। युग्मकोद्भिद के नर तथा मादा अंग होते हैं जिन्हें क्रमशः पुंधानी तथा स्त्रीधानी कहते हैं। सही, नर अंग को कहते हैं पुंधानी और मादा अंग को कहते हैं स्त्रीधानी। पुंधानी में पुमनु के निकलने के बाद स्त्रीधानी के मुंह तक पहुंचने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। स्त्रीधानी में स्थित अंडे से नर युग्मक संलग्न हो जाता है और युग्मनज बनता है। इसके बाद युग्मनज से बहुकोशिक सुस्पष्ट स्पोरोफाइट बन जाता है जो टेरिडोफाइट की प्रभावी अवस्था है। यद्यपि अधिकांश टेरिडोफाइट में जहां स्पोर एक ही प्रकार के होते हैं, उन पौधों को समबीजाणुक कहते हैं। सिलेजिनेला, साल्विनिया 2 प्रकार के बृहद बड़े यानी लघु छोटे स्पोर बनते हैं जिन्हें विषम बीजाणु कहते हैं। बड़े बृहद बीजाणु मादा, छोटे लघु बीजाणु नर से क्रमशः मादा और नर युग्मकोद्भिद बनते हैं। ऐसे पौधों में मादा युग्मकोद्भिद अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पैतृक स्पोरोफाइट से जुड़ा होता है। मादा युग्मकोद्भिद में युग्मनज का विकास होता है जिससे एक नया शैशव भ्रूण बनता है। यह घटना महत्वपूर्ण समझी जाती है जो बीजी प्रकृति की ओर ले जाती है। टेरिडोफाइट के 4 वर्ग क्लास है: साइलोपसीडा, साइलोटर्म, लाइकोपसीडा यानी सिलेंजिला तथा लाइकोपोडियम, स्फिनोपसीडा यानी इक्विसिटम, टेरिसोपसीडा यानी टेरिन्स या इंडिस्टम। चौथा आता है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के बारे में देखिए क्या होता है। जिम्नोस्पर्म के बारे में, जिम्नोस्पर्म अनावृत स्पर्म बीज ऐसे पौधे हैं जिनमें बीजांड या अंडाशय भित्ति से ढके नहीं होते हैं। ये निषेचन से पूर्व या बाद भी अनावृत रहते हैं, मतलब इसके बीज में ना बीज के ऊपर कवर नहीं होता है। जिम्नोस्पर्म में मध्यम अथवा लंबे वृक्ष
झाड़ियाँ होती है। चित्र 304 जिम्नोस्पर्म का सिकोया वृक्ष सबसे लंबा होता है। सिकोया आपसे पूछेगा सबसे वृक्ष लंबा कौन है, तो सिकोया। अतः इनकी मूल प्रायः मुसला मूल होती है। इसके कुछ जीनस के मूल कवक से सहयोग कर देते जिसे कवक मूल कहते हैं। उदाहरण पाइनस, पाइनस का उदाहरण है जिम्नोस्पर्म, उदाहरण पाइनस। जबकि कुछ अन्य छोटी विशिष्ट मूल हाइड्रोजन स्थिर करने वाले साइनोबैक्टीरिया के साथ सहयोग कर लेती है जिसे प्रवाल मूल कहते हैं। उदाहरणतः साइकस, इसके तने अशाखीय साइकस अथवा शाखित पाइनस सिट्रस होते हैं। इनकी पत्तियां सरल संयुक्त होती है। साइकस में पिच्छाकार पत्तियां कुछ वर्षों तक रहती है। जिम्नोस्पर्म में पत्तियां अधिक ताप, नमी, वायु को सहन कर सकती है। शंक्वाकार पौधों में पत्तियां सुई की तरह होती है। इनकी पत्तियां की सतही क्षेत्रफल कम, मोटी क्यूटिकल तथा गर्तिकरंध्र होते हैं। इन गुणों के कारण पानी की कहानी कम होती है। जिम्नोस्पर्म विषम बीजाणु होते हैं। वे अगुणित लघु बीजाणु तथा बृहद बीजाणु बनाते हैं। बीजाणुधानी में दो प्रकार के बीजाणु उत्पन्न होते हैं। बीजाणुधानी बीजाणुपूर्ण पर होते हैं। बीजाणुपूर्ण सर्पिल की तरह तने लगे होते हैं। यह सलथ अथवा संघन शंकु बनाते हैं। शंकु जिन पर लघु बीजाणुपूर्ण लघु बीजाणुधानी होती है उन्हें लघु बीजाणुधानिक अथवा नरवंशुक कहते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणु में से नर युग्मकोद्भिद संतति उत्पन्न होती है जो बृहद ही न्यूनीकृत होती है। यह कुछ ही कोशिकाओं में सीमित होती है। इस न्यूनीकृत नर युग्मकोद्भिद को परागकण कहते हैं। परागकणों का विकास लघु बीजाणुधानी में होता है। जिस शंकु पर गुरु बीजाणु पर्ण तथा गुरु बीजाणुधानी होते हैं उन्हें गुरु बीजाणुधानिक अथवा मादा शंकु कहते हैं। दो प्रकार के नर अथवा मादा शंकु एक ही वृक्ष पाइनस अथवा विभिन्न वृक्षों जैसे साइकस पर स्थित हो सकते हैं। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बीजांडकाय की तरह की एक कोशिका से विभेदित हो जाता है। बीजांडकाय एक अस्तर द्वारा सुरक्षित रहता है। इस सघन रचना को बीजांड कहते हैं। बीजांड गुरु बीजाणु पूर्ण पर होते हैं जो एक गुच्छा बनाकर मादा शंकु बनाते हैं। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से मेमियोसिस द्वारा 4 गुरु बीजाणु बनाते हैं। गुरु बीजाणुधानी बीजांडकाय स्थित अकेला गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद में विकसित होता है। इसमें 2 या 2 से अधिक स्त्रीधानी अथवा मादा जन्म अंग होते हैं। बहुकोशिक मादा युग्मकोद्भिद भी गुरु बीजाणु में रह जाता है। जिम्नोस्पर्म में 2 नर तथा मादा युग्मकोद्भिद ब्रायोफाइट तथा ट्रिडोफाइट की तरह स्वतंत्र नहीं होते। वे स्पोरोफाइट अथवा बीजाणुधानी में ही रहते हैं। बीजाणुधानी से परागकण बाहर निकलते हैं। ये गुरु बीजाणुपूर्ण पर स्थित बीजांड के छिद्र तक हवा द्वारा ले जाते हैं। परागकण से एक परागनली बनती है जिससे नर युग्मक होता है। यह परागनली स्त्रीधानी की ओर जाती है। यहाँ पर शुक्राणु छोड़ देती है। निषेचन के बाद युग्मनज बनता है जिसे भ्रूण विकसित होता है और बीजांड से बीज बनते हैं। ये बीज ढके हुए नहीं रहते हैं। अगला आता है एंजियोस्पर्म 3.5 एंजियोस्पर्म। पुष्पी पादपों अथवा एंजियोस्पर्म में परागकण तथा बीजांड विशिष्ट रचना के रूप में विकसित रहते हैं जिसे पुष्प कहते हैं। मतलब एंजियोस्पर्म में क्या हो जाता है, पुष्प आ जाता है। जबकि जिम्नोस्पर्म में बीजांड अनावृत होते हैं। एंजियोस्पर्म पुष्पी पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर है। यह पादपों में सबसे बड़ा वर्ग है। उनके वास स्थान में बहुत व्यापक है। इनका माप सूक्ष्मदर्शी द्वारा जिबोगुल्फिया से लेकर सबसे ऊंचे वृक्ष यूकेलिप्टस 100 मीटर से अधिक ऊंचाई तक होता है। इसमें से भोजन, चारा, ईंधन, औषधियां तथा अन्य दूसरे आर्थिक महत्व के उत्पाद प्राप्त होते हैं। ये 2 वर्गों बीजपत्री एक बीजपत्री में विभक्त होते हैं। द्विबीजपत्री पौधों की पहचान बीजों के 2 बीजपत्रों के होने, पत्तियों के जालिका रूपी शिराविन्यास तथा पुष्पों के चतुष्टयी अथवा पंचचटयी अर्थात पुष्प के प्रत्येक पुष्पीय चक्र में 4 अथवा 5 सदस्यों के होने के आधार पर की जाती है। दूसरी ओर एक बीजपत्री पौधों में बीज में केवल एक बीजपत्र होना, पत्ती में समानांतर शिराविन्यास, त्रिटयी पुष्प अर्थात प्रत्येक पुष्प चक्र में 3 उपांग होना एक बीजपत्री पौधे के विशेष अभिलक्षण है। द्विबीजपत्री पौधे के
बीजों में 2 बीजपत्र जबकि एक बीजपत्री पौधों में 1 बीजपत्र होता है। जिम्नोस्पर्म, साइकस, पुष्प में नर लैंगिक अंग पुंकेसर लघु बीजाणुपत्र है। प्रत्येक पुंकेसर में एक पतला तंतु होता है जिसकी चोटी पर परागकोश होता है। परागकोश के अंदर पराग मात्र कोशिका अर्धसूत्रण के द्वारा विभाजित होकर लघु बीजाणु बनाते हैं जो परिपक्व होकर परागकण बनाती है। पुष्प में मादा लैंगिक अंग स्त्री केसर अथवा अंडक होते हैं। स्त्री केसर में आधार पर फूला हुआ अंडाशय, उससे जुड़ी हुई पतली वर्तिका उसके शीर्ष पर वर्तिकाग्र है। अंडाशय के अंदर अंडक उत्पादित होता है। सामान्य प्रत्येक अंडाशय में एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है जो अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होकर 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनाती है, जिनमें से प्रत्येक 3 अविकसित हो जाती है और एक अविभाजित होकर भ्रूणकोश बनाती है। प्रत्येक भ्रूणकोश में 3 अंड समुच्चय, 1 अंड कोशिका तथा 2 सहायक कोशिकाएं, 3 प्रतिव्यसांत कोशिकाएं तथा 2 ध्रुवीय कोशिकाएं होती है। 2 ध्रुवीय कोशिकाएं आपस में जुड़ जाती है जिससे द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक बनता है। परागकण परागकोश से निकलने के बाद अथवा अन्य एजेंसियों द्वारा स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। इस स्थानांतरण को परागन कहते हैं। परागकण वर्तिकाग्र पर अंकुरित होते हैं जिससे पराग नली बनती है। पराग नली वर्तिकाग्र के वर्तिका के ऊतकों के बीच से होती हुई बीजांड तक पहुंचती है। पराग नली भ्रूणकोश के अंदर जाती है जहां पर फटकर यह 2 नर युग्मकों को छोड़ देती है। इसमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका से संग्रहित होता है। संयुग्मक संलयन एक युग्मनज बनाता है। लिंग संलयन दूसरा नर युग्मक द्विगुणित द्वितीय केंद्रक संग्रहित होता है जिससे त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक बनता है। लिंग संलयन चूंकि इसमें 2 संलग्न होते हैं, संयुग्मन संलयन या लिंग संलयन, इसीलिए इसे द्विनिषेचन कहते हैं। द्विनिषेचन एंजियोस्पर्म का अद्वितीय गुण युग्मनज भ्रूण, यह एंजियोस्पर्म द्विबीजपत्री और यह एक बीजपत्री, जिससे 1 अथवा 2 बीजपत्र हो सकते हैं में विकसित होता है और प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक भ्रूणकोश में विकसित हो जाता है। भ्रूणकोश विकासशील भ्रूण का पोषण प्रदान करता है। इन घटनाओं के दौरान बीजांड से बीज बन जाते हैं तथा अंडाशय से फल बन जाता है। निषेचन के बाद सहायक कोशिका प्रतिव्यसांत लुप्त हो जाती है। एंजियोस्पर्म के जीवन चक्र में 3.6 में दिखाया गया है। एंजियोस्पर्म का जीवन चक्र: उद्भिद भ्रूण बना, युग्मनज, अंड, युग्मक, नर युग्मकोद्भिद, लघु बीजाणु, परागकण, लघु बीजाणुधानी, तंतु, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, गुरु बीजाणुधानी यानी बीजांड, गुरु बीजाणु यानी मात्र कोशिका, बीजाणु उद्भिद यानी 2n और युग्मकोद्भिद यानी फर्स्ट n 1n। पादप जीवन चक्र तथा संतति पीढ़ी का आधार: पादप में अगुणित द्विगुणित कोशिकाएं माइटोसिस द्वारा विभक्त होती है। इसके कारण विभिन्न काय अगुणित तथा द्विगुणित बनते हैं। अगुणित पादप काय माइटोसिस द्वारा युग्मक बनाते हैं। इसमें पादप युग्मक युग्मकोद्भिद निषेचन के बाद युग्मज भी माइटोसिस द्वारा विभक्त होता है, जिसके कारण द्विगुणित स्पोरोफाइट पादप काय बनता है। इस पादप काय में मियोसिस द्वारा अगुणित बीजाणु बनते हैं। ये अगुणित बीजाणु माइटोसिस विभाजन द्वारा पुनः अगुणित पादप काय बनाते हैं। इस प्रकार के लैंगिक जनन करने वाले के जीवन चक्र के दौरान युग्मकों जो अगुणित युग्मकोद्भिद बनाते हैं और बीजाणु द्वारा द्विगुणित स्पोरोफाइट बनाते हैं के बीच संतति या पीढ़ी संक्रमण होता है। यद्यपि विभिन्न पादप वर्गों तथा व्यष्टियों निम्नलिखित पैटर्न प्रदर्शित करता है। पहला, बीजाणु उद्भिद स्पोरोफिटिक, संतति में केवल एक कोशिका वाला युग्मनज बनता है, उसमें से कोई मुक्तजीवी स्पोरोफाइट नहीं होता। युग्मनज में मियोसिस विभाजन होता है जिससे अगुणित बीजाणु बनते हैं। अगुणित बीजाणु में माइटोटिक विभाजन द्वारा युग्मकोद्भिद
गैमेटोफाइट बनते हैं। ऐसे पौधों में प्रभावी प्रकाश संश्लेषी अवस्था मुक्त जीवी युग्मकोद्भिद होते हैं। इस प्रकार के जीवन चक्र को अगुणितक कहते हैं। बहुत से शैवाल जैसे वॉलवॉक्स, स्पाइरोगाइरा, क्लेमाइडोमोनास, कुछ स्पीशीज में इस प्रकार का पैटर्न होता है। दूसरा, कुछ ऐसे उदाहरण भी हैं जहां पादप में अद्विगुणित बीजाणुभिद प्रभावी प्रकाश संश्लेषी मुक्त होता है। युग्मकोद्भिद की एक कोशिकीय अथवा कुछ कोशिकीय अगुणित होती है। जीवन चक्र की इस अवस्था को द्विगुणितिक कहते हैं। एक शैवाल फ्यूकस स्पीशीज इसी पैटर्न का प्रतिनिधित्व करती है। साथ ही साथ सभी बीजीय पादप जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म इसी पैटर्न का अनुसरण करते हैं, जिसमें युग्मकोद्भिद अवस्था कुछ कोशिकीय बहुकोशिकीय होती है। ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइट में मिश्रित अवस्था अर्थात दोनों प्रकार की अवस्थाएं देखने को मिलती है। दोनों ही अवस्थाएं बहुकोशिक होती है, लेकिन उनकी प्रभावी अवस्था भिन्न होती है। एक प्रभावी मुक्त प्रकाश संश्लेषी थैलसाद अथवा सीधी अवस्था अगुणित युग्मकोद्भिद भी होती है, और यह अल्प आयु बहुकोशिकीय बीजाणुभिद जो पूर्ण अवस्था आंशिक रूप से जुड़े रहने और पोषण के लिए युग्मकोद्भिद पर निर्भर करते हैं, पीढ़ी एकांतरण करता है। सभी ब्रायोफाइट में ऐसा पैटर्न होता है। द्विगुणित बीजाणुभिद प्रभावी मुक्त प्रकाश संश्लेषी संवहनी पादप काय है। यह बहुकोशिक मृतजीवी स्वकोशी मुक्त लेकिन अल्पायु अगुणित युग्मकोद्भिद से पीढ़ी एकांतरण करता है। ऐसे पैटर्न को अगुणित जीवन चक्र कहते हैं। कुछ अपवाद हैं। अधिकांश शैवाल में अगुणित पैटर्न होता है। उनमें से कुछ जैसे एक्टोकार्पस, पॉलीसाइकोफानिया, कैल्प में अगुणित द्विगुणित पैटर्न होते हैं। फाइकस एक शैवाल जिसे द्विगुणित पैटर्न कहते हैं। आगे देखिए, सारांश दिया हुआ है। सारांश देखिए, पादप जगत में शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आते हैं। शैवाल में क्लोरोफिल होता है। वे सरल थैलाभास स्वपोषी मुख्य जलीय जीव है। वर्णक के प्रकार तथा भोजन संग्रह के प्रकार के आधार पर शैवाल को 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। पहला क्लोरोफाइसी, दूसरा फियोफाइसी, तीसरा रोडोफाइसी। शैवाल प्रायः विखंडन द्वारा कायिक प्रवर्धन करते हैं। अलैंगिक जनन में विभिन्न प्रकार के बीजाणु द्वारा लैंगिक जनन में लैंगिक कोशिकाओं द्वारा करते हैं। लैंगिक कोशिकाओं में समयुग्मकी, असमयुग्मकी तथा विषमयुग्मकी हो सकती है। ब्रायोफाइट ऐसे पौधे हैं जो मिट्टी पर उगते हैं, लेकिन उनका लैंगिक जनन पानी पर निर्भर करता है। शैवाल की अपेक्षा उनकी पादप काय अधिक विभेदित होती है। वह थैलस की तरह होता है और श्यान अथवा सीधा हो सकता है। ये मूलाभ द्वारा स्ट्रेप्टम से जुड़े रहते हैं। इनमें मूल की तरह, तने की तरह, पत्तियों की तरह रचनाएं होती है। ब्रायोफाइट लिवरवर्ट, मॉस में विभक्त होते हैं। लिवरवर्ट थैलभास तथा पृष्ठाधार होते हैं। मॉस सीधे पतले तने वाले, जिस पर पत्तियां सर्पिल ढंग से लगी रहती हैं। ब्रायोफाइट की मुख्य काय युग्मकोद्भिद होती है, जो युग्मकों का उत्पन्न करते हैं। इसमें लड़ लैंगिक अंग होते हैं, जिनसे पुंधानी कहते हैं। मादा लैंगिक अंग को स्त्रीधानी कहते हैं। नर तथा मादा युग्मक इसमें पैदा होते हैं, जो संलगित होकर युग्मनज बनाते हैं। युग्मनज में बहुकोशिक रचना होती है, जिसे बीजाणु उद्भिद कहते हैं। इसमें अगुणित बीजाणु बनते हैं। बीजाणुओं द्वारा युग्मकोद्भिद बनते हैं। टेरिडोफाइट में मुख्य पौधा बीजाणु उद्भिद होता है। इसमें वास्तविक मूल तथा तना पत्तियां होती है। इसमें सुविकसित संवहन उत्तक होता है। बीजाणुभिद उद्भिद बीजाणुधानी होती है, जिससे मियोसिस द्वारा बीजाणु बनते हैं। बीजाणु अंकुरित होकर युग्मकोद्भिद बनाते हैं। इन्हें वृद्धि के लिए ठंडे नम स्थान की आवश्यकता होती है। युग्मकोद्भिद में नर तथा मादा लैंगिक अंग होते हैं, जिन्हें क्रमशः पुंधानी और स्त्रीधानी कहते हैं। नर युग्मक के मादा युग्मक तक जाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। निषेचन के बाद युग्मनज बनता है। युग्मनज से बीजाणुभिद उद्भिद होता है। जिम्नोस्पर्म में वे पौधे जिनमें बीजांड किसी अंडाशय में स्थित अंडाशय भित्ति से ढका नहीं होता है। निषेचन के बाद बीज अनावृत होते हैं, इसीलिए इन्हें अनावृत बीजी पौधे कहते हैं। जिम्नोस्पर्म लघु बीजाणु तथा गुरु बीजाणु उत्पन्न करते हैं। जो लघु बीजाणु गुरु बीजाणु बीजांड बनते हैं। ये धानियां बीजाणु पूर्ण में होती है। बीजाणु पर्ण
लघु बीजाणुपर्ण, गुरु बीजाणुपर्ण अक्ष पर सर्पिल रूप में लगी रहती है, जिनसे क्रमशः नर शंकु मादा शंकु बनते हैं। परागकण अंकुरित होते हैं, पराग नली बनती है जिससे नर युग्मक अंडाशय में निकल जाता है। यहाँ पर स्थित धानी में स्थित अंड कोशिका संलग्न होता है। निषेचन के बाद युग्मनज भ्रूण बीजांड रूप में विकसित होता है। एंजियोस्पर्म में नर लैंगिक अंग पुंकेसर तथा मादा लैंगिक अंग स्त्रीकेसर फूल में उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक पुंकेसर में एक तंतु तथा एक परागकोश होता है। परागकोश में अर्धसूत्रण तथा परागकण युग्मकोद्भिद बनते हैं। स्त्रीकेसर में एक अंडाशय होता है जिसमें से बहुत से बीजांड होते हैं। बीजांड में मादा युग्मक अथवा भ्रूणकोश होता है जिसे अंड कोशिका कहते हैं। पराग नली भ्रूणकोश में जाती है जहाँ पर यह दो नर युग्मकों को छोड़ देती है। एक नर युग्मक अंड कोशिका में संलग्न हो जाता है तो दूसरा नर युग्मित द्वितीयक केंद्रक तिर संलयन से होता है। इस दो संलयन के प्रक्रम को निषेचन कहते हैं। यह प्रक्रम एंजियोस्पर्म के लिए अद्भुत एंजियोस्पर्म बीजद्विबीजपत्री एक बीजपत्री में व्यक्त होता है। लैंगिक जनन करने वाले पौधों जिसमें अगुणित युग्मकों द्विगुणित बीजाणु उद्भिद उत्पन्न करने वाले बीजाणु जीवन चक्र में पीढ़ी एकांतरण होता है, लेकिन विभिन्न पौधों के वर्गों तथा जीवन चक्र अगुणित द्विगुणित तक नित्य प्रकार के पैटर्न हो सकते हैं। आगे है अभ्यास। इसका अभ्यास अगले वीडियो में कर देंगे। सहवाल का वर्गीकरण का आधार क्या है? लीवरबर्ट, मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के जीवन चक्र में कहाँ, कब और निम्नीकरण विभाजन होता है? पौधों के 3 वर्गों के नाम लिखें जिनमें स्थिरधानी होती है। इनमें से किसी एक जीवन चक्र का संक्षिप्त वर्णन कर दें। निम्नलिखित में सूर्य गुणता बताओ। मॉस के प्रथम तंतु कोशिका द्विबीजपत्री प्राथमिक भ्रूणकोश का केंद्रक। मॉस की पत्तियां कोशिका। फर्न के प्रोथैलेमस कोशिका। मर्केंसिया का जेमा कोशिका एक बीजपत्री की। मेरिटेमस लीवरबर्ट का अंडाशय। फर्न युग्मनज। शैवाल और जिम्नोस्पर्म के आर्थिक महत्व पर टिप्पणी लिखें। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म दोनों बीज होते हैं, उनका एक वर्गीकरण अलग अलग क्यों? विषम बीजाणुता क्या है? इसके साथ रथा पर संचित टिप्पणी लिखें। 2 उदाहरण दें। उदाहरण सहित निम्नलिखित शब्दावली का सचित्र वर्णन करें। प्रथम तंतु, पुंधानी, स्त्रीधानी, द्विगुणित, बीजाणुपर्ण, समयुग्मकी। निम्नलिखित में अंतर लिखें। लाल शैवाल और बड़े शैवाल में अंतर लिखना है। लीपर्ड और मॉस में अंतर लिखना है। विषम युग्म बीजाणु और सम बीजाणुजनक टेट्रोफाइट में अंतर लिखना है। समयुग्मक संलयन या त्रिसंलयन में अंतर लिखना है। एक बीजपत्री को द्विबीजपत्री से विभेदित करते हैं, करोगे कैसे? स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलाना है। क्लेमाइडोमोनास, साइकस, स्पेंडियस, स्पेग्राम, मॉस, टेरिडोफाइट, शैवाल, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म की महत्वपूर्ण अभिलक्षणों को लिखें। थैंक यू।